नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं राहुल लोधी आज डिवाई से उत्तराखंड दौरे पर हूँ, जहां हम हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तर काशी आए हुए हैं। उत्तर काशी में पहले हम आपको सुंदर और भव्य नज़ारा दिखा दें कि किस प्रकार का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। हमारी पूरी टीम कैंपिंग कर रही है और इस समय सभी ने भोजन ग्रहण किया है। भोजन ग्रहण करने के बाद ये जो नदी है, ये सीधे गंगोत्री से हरिद्वार, ऋषिकेश होती हुई हमारी डिवाई, नरोरा, राजघाट इधर आकर मिल जाती है। तो साथियों, यही वो नदी है और इसका पानी इतना ठंडा है कि आप इसमें सहज नहीं नहा सकते। जब हम यहाँ उत्तर काशी में आए तो हमने देखा कि कुछ मज़दूर जो हैं वो मज़दूरी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन अंकल जी को रेता निकाल कर बेचते हैं। और अंकल जी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या मशहूर है और अंकल जी मिशन 2024 को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। तो आइए चलते हैं अंकल जी के पास। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद सेमाल। मैं उत्तरकाशी ग्राम नेताला का रहने वाला हूँ जी। और हम आपने पूछा कि 2024 का मिशन नहीं, पहले वो बात हम कर लेंगे। पहले ये बताइए, आप जो मजदूरी करते हैं, ये किस प्रकार की मजदूरी है और आपको क्या क्या करना पड़ता है इसमें? ये क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पे कोई बड़े रोज़गार नहीं हैं, बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, बड़े रोज़गार के साधन कुछ भी नहीं हैं। युवा पढ़े लिखे होने के कारण भी जो है या तो प्लान करना पड़ जाता है, हमें प्लेन को जाना पड़ता है। अच्छा। और या तो स्वयं की रोजी रोटी अगर कुछ कमानी है तो मेहनत मजदूरी करनी होगी। अच्छा। और बिना मेहनत मजदूरी के हम लोग भरण पोषण अपना परिवार का नहीं कर पाते हैं। हमारे पास हम क्या हैं कि लघु कृषक हैं। हमारे पास जो है कम खेती होती है, ज़्यादा बड़ी विस्तृत खेती नहीं होती है, जिसके कारण हमारा भरण पोषण खेती से भी नहीं हो पाता है। इसलिए जो है दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ थोड़ा सा खेती से निकलेगा, कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके तब जाके हमारा परिवार का भरण। आप अंकल जी कितना पढ़े लिखे हैं? जी, मैं MA इकोनॉमिक्स से है मेरा। और मैं इतने पढ़ने के पश्चात भी हमें जो है वो सरकारी जॉब तो नहीं मिल पाती है, परंतु स्वरोज़गार के लिए हम जो है अपना रोज़गार जैसे कैसे करके अपने परिवार को अच्छे ढंग से मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा की कृपा से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ पे जो है नेताला एक टूरिस्ट पैलेस है। और टूरिस्ट पैलेस होने के कारण आजकल तो विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी का सीज़न है तो नहीं हो पाता इतना, परंतु जो हमारा सीजनल चलता है उसमें जो है हमारे यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटक भी आते रहते हैं। अच्छा। जिससे हमें ये लाभ मिलता है कि हमारे जो पर्यटन आवास हैं इनमें जो वर्क चलता है, इसमें दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल जाता है। होटल व्यवसायों को रोज़गार का साधन केवल हमारा जो है उसमें चलता है, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं। तो माँ गंगा के दर्शन जितने लोग करने आते हैं उतने जो है हम लोगों को बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। अच्छा अंकल जी, अभी आप ये जो रेता है ये निकाल रहे थे, क्या हुआ? अंकल जी अभी हाँ, आप जो ये रेता निकाल रहे थे, ये कैसे बनता है रेता? ये ऐसा है कि बरसात के सीज़न में जब गंगा जी उफान पे होती है तो ये पहाड़ों के टूटने से पत्थरों का घर्षण होता है, ये रेता बन जाता है। और फिर हम इसको क्या कहते हैं, खुदान नहीं करते हैं बल्कि चुंगान करते हैं। अच्छा। एक तो खुदान होती है जिसमें मशीनें लगती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है और उसको खुदान कहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ चुंगान होती है क्योंकि भर जाता है, तो इसको हम कम करने के लिए, जैसे घर में मकान बन रहे हैं या कुछ भी है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके इसको ले जाते हैं तो अपने यूज़ में लाते हैं। और ये इसमें गवर्नमेंट का रॉयल्टी होती है। हमारे यहाँ रॉयल्टियाँ होती है, परंतु जो चुंगान रॉयल्टियाँ होती है बड़ी, उसके लिए जो मशीनें लगती है जहाँ पे खुदान होती है। हमारे यहाँ खदान नहीं बल्कि चुंगान होती है और ऊपर से हम लोग चुंगते हैं इसको। ऐसा नहीं कि मतलब इसको गहरा करके करें या नदी का दोहन करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे हमारा जो मैदानी इलाका है वहाँ पर जब हम रेता निकालते हैं गंगा जी से तो वहाँ कुछ ना कुछ वसूली की जाती है खनन की, तो क्या यहाँ के अधिकारी भी कुछ वसूल करते हैं आपसे कर के रूप में? देखो, यहाँ पे ऐसा है कि इतना बड़ा कंसर्डन यहाँ पे होता नहीं है। जिस प्रकार से प्लेन के क्षेत्र में कंसर्डन, बड़े कंसर्डन होते हैं, ऐसे बड़े कंसर्डन होते नहीं हैं। बमुश्किल से हमारे यहाँ जो है 2-4 कमरों का एक घर होता है। अच्छा। तो 2-4 कमरों में कितना लगना है, थोड़ा बहुत ही माल लगता है। तो इसके लिए जो है
हमारे सरकार ने इस समय वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए हैं, उन घरों का जो काम चल रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा चुंगान करते हैं इसका, क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट ऐड करती है। गवर्नमेंट ऐड के साथ साथ गरीबों को ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों जो जाते हैं, अगर टैक्स कटता है तो महंगा पड़ जाता है, टैक्स नहीं कटता है तो सस्ता पड़ जाता है। इसलिए जो है हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि ना तो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो और हमारे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की बात अंकल जी ने बोली, यहाँ घर मकान सब बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत। हमारे यहाँ जो है मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 घर बन चुके हैं, और जो कि अभी कुछ लोग घर बन रहे हैं। और इससे लोगों को एक तो जागृति आ रही है, जिनके घर नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, इसलिए जो है जो प्रधानमंत्री जी ने इनको सहायता राशि के रूप में 1,30,000 रुपये की राशि मुहैया कर रहे हैं। उसके तहत लोग अपने भी मेहनत करके जो है अपने अच्छे घर बना रहे हैं। अच्छा, और हमारे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आवास विकास योजना के दे देने से या किसानों को 2-2 हज़ार रुपये देने से देश का विकास संभव हो सकेगा? देखो, ऐसा है कि विकास की एक पहलू रखी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक पहल रखी है इस चीज़ की कि 2,000 रुपये किसान को दे करके 500 रुपये पर मंथ देने के बाद जो किसान अपने खाद बीज के लिए नहीं ले पाता था, उसको आज उस चीज़ की सहूलत मिल रही है। और नहीं तो उसको जो है 10 बार सोचना पड़ता था। दूसरे नंबर बोलते हैं आवास विकास वाला, अगर कहीं से 10 रुपये है, तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो है आवास विकास वाला जो मामला रखा है, स्वच्छता पे जो काम रखा है, जैसे सुलभ शौचालयों का सबसे पहले बात आती है। तो जो शौचालय का प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने अपने से उठाई है, सबसे सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी आजकल महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, ये महत्वपूर्ण है जनता के हित के लिए। अच्छा, एक सवाल और, आपने बताया कि रोजगार की कमी है, आपने पहले बताया था रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है पिछले कुछ वर्षों में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं वो लोगों को रोजगार दिलाने में असक्षम रहे हैं? दरअसल क्या है कि एक घर का मुखिया केवल एक 10 आदमी का परिवार होता है, उसकी पूर्ति करनी एक मुखिया को दिक्कत हो जाती है, परंतु इतने बड़े देश को, करोड़ों की जनसंख्या को डील करना एक बहुत बड़ी समस्या तो होगी। निश्चित तौर पे क्या है कि सब लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकती। स्वरोजगार में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं इस समय, वो भी सराहनीय हैं, क्योंकि लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समूह के माध्यम से हो या किसी भी अन्य क्षेत्र के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, उनके जन धन अकाउंट के माध्यम से उनको जो है स्वावलंबी कैसे बने लोग, इसके लिए जो सरकार काम कर रही है, पहल कर रही है, बहुत सराहनीय पहल है। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, गढ़वाल ज़िले के हैं और यहीं के उत्तराखंड के ही निवासी हैं। योगी जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, योगी जी हो चाहे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हो, अगर केंद्र नेतृत्व सक्षम होता है तो निश्चित तौर पर राज्य के नेतृत्व भी सक्षम होंगे, क्योंकि सहायता केंद्र से होती है। निश्चित तौर पर यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, आबादी में भी बड़ा है और भारत का सबसे बड़ा स्टेट भी है। और योगी जी को आप देखिए तो वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, तो बुरे के साथ सबके साथ भी बुरा नहीं है, उनको पहले हिदायत दी जाती है कि आप सुधर जाओ तो अच्छा होगा। अगर जो नहीं सुधरता है तब जाके सटे साटे समाचरित का व्यवहार किया जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं है। गरीबों के लिए हितकारी सरकार है। मैंने यूपी में जाके देखा, मैं गोरखपुर में रहा और मैं आगरा, मथुरा, वृंदावन इधर सारे लोगों से मिला, तो लोगों का यही अच्छी पहल है कि योगी जी जो हैं बहुत अच्छे नेता हैं हमारे यहाँ। जैसे कि 2024 आ रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी चल रहे हैं, ना जाने कितनी यात्राएं चल रही हैं। इधर राहुल गांधी भी अपनी न्याय विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या लगते हैं आपको, वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखो, मैं किसी सरकार पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं होगा कि इतने बड़े हम बोल पाएँ, इतने बड़े आदमी हम हैं नहीं और यह हमारा क्षेत्र नहीं, आप जनता तो हैं, पर हम जनता के माध्यम से बोल सकते हैं कि विगत इतने वर्षों में जनता के लिए क्या हुआ, क्यों छलावा और ठगा नहीं गया। अच्छा, अंतिम प्रश्न, क्या 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं? ये तो निश्चित तौर पर आएंगे, इनके अन्य के पास तो विकल्प भी नहीं है, विकल्प रहित हैं। तो देखिए, हमारे साथ अंकल जी थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई उत्तराखंड को लेकर, ये जो मजदूरी है इसको लेकर। साथियों, कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि हाँ, 2024 में जो भाजपा के लिए रिजल्ट आने वाला है
यदि हम जगह जगह जाकर देखें तो वो सुगम आने वाला है, उनके प्रति आने वाला है। यानी कि बीजेपी में 2024 में दोबारा बीजेपी की सरकार बन सकती है यदि लोगों की माने, क्योंकि आम मजदूर उनकी विकास परियोजनाओं से, जैसे कि हम अभी बताया अंकल जी ने, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एमए इकोनॉमिक्स से हैं, तो समझते हैं चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ा जाए, चीज़ों को कैसे कैसे उनकी जानकारी हासिल हो। हालांकि काम मजदूरी का करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।